नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो कई दिन हो गए आपका लेक्चर लिए हुए, मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। और हमने जो पिछला लेक्चर था मैग्नेटाइजेशन की, हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसमें हमने बात करी थी कि जो आपकी परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। साथ ही साथ वी हैव डिस्कस्ड relative permeability of the space and the any substance like that। हमने बात करी थी फ्री स्पेस की जो होती है परमेबिलिटी म्यू नॉट होती है। साथ ही साथ में हमने बात करी थी कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है बी, वो क्या होती है। हमने बात करी थी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। हमने बात करी थी कि जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। इनकी हमने बात करी थी। साथ ही साथ में हमने इनके बीच में एक रिलेशन भी बताया था आपको, ठीक है। उसको आप याद कर सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नोड इंटू एच प्लस एम। यदि कंफ्यूजन रहे बी कहाँ पे आएगा, एच कहाँ पे आएगा, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं हेड मास मतलब एच एम साथ में आएगा, बी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था रिलेशन बिटवीन द दीज थ्री क्वांटिटीज विद द म्यू नोड के साथ में अपन यदि बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, ये हमने पढ़ाया था। आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे रिलेशन पे सवाल आ सकते हैं, ये तीन चीजें दे देंगे, कोई एक पूछ लेंगे या फिर आपसे क्या करेंगे कि कोई थ्योरेटिकल इसमें पूछ सकते हैं जो यूनिट्स के बारे में। इससे बहुत ही डिफिकल्ट सवाल नहीं आने वाला। यूनिट्स याद रखना, इसकी डायमेंशंस याद रखना, साथ ही साथ के अंदर ये जो एक आध फॉर्मूले हैं ये याद रखना, ठीक है। या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो कैसे निकालते हैं, म्यू आर, तो अपने को पता है म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नोट, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो आपको म्यू दे देंगे, आपको ये पता ही होता है, ठीक है, ये निकलवा लेंगे। या फिर आपको ये दे देंगे, ये पता ही होता है, ये निकलवा लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल थोड़ा सा करके इसके अंदर देंगे, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। तो मैं उसके लिए थोड़ी सी एक शायरी पेश कर देता हूँ जो लोग पढ़ते नहीं है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे चुराऊं जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। मतलब कि सबकी स्थिति वैसी है, किसी का कोई पार्ट वीक है, किसी का कोई पार्ट वीक है, लेकिन सब लोग ऐसे हैं पता नहीं मेरा क्या होगा। भाई कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत जो है थोड़ा सा इसको कम करके पढ़ाई के अंदर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। जो चीजें आपकी पढ़ाई के अंदर जो कम लग रही है, फिजिक्स कमजोर है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग एप्टीट्यूड जो भी है, जहां पे लगता है कि ये मेरे को फेल करा के मानेगा ये सब्जेक्ट, है ना, ठीक है, ये मेरे को फेल करा के मानेगा, तो आप उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़िए। यदि आप अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में, तो डेफिनेटली कोई आपको फेल कर नहीं सकता है, ठीक है। कंपटीशन में ज्यादा लोग बैठते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग ये रहते हैं कि बस इधर भी पढ़ लूं उधर भी पढ़ लूं, रिवाइज नहीं करते हैं, प्यार मोहब्बत में लगे रहते हैं। तो वो सब नहीं करके कुछ दिन थोड़ा सा ध्यान दो, समझाओ सामने वाले को भाई मेरे को पढ़ना है। बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक हमारी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम एक्चुअली डिनोट करते हैं किससे, जाई एम से, ठीक है। जाई एम से हम इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत ही आसान है, डरने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल से इसके जो फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं, आपका काम हो जाएगा। पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की एक एबिलिटी जिसकी वजह से मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए। मतलब कि कोई आदमी है, जैसे कि एक आदमी है ये, ठीक है, इसको कोई काम समझाते हैं, भाई तुम ऐसे ऐसे करके ये जो है इसको जैसे चाय बनाना सिखाना है, तुम इसको ऐसे करो, पहले पानी डालो, फिर उसके अंदर चाय पत्ती डालो, फिर उसके अंदर तुम दूध डालो, ठीक है, और मीठा वीठा डाल के चाय बना दो, ठीक है। तो इसने क्या है कि बहुत ही आसानी से समझ लिया, ठीक है। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी इसकी, ठीक है। एक दूसरा आदमी है, इसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम्हें पानी डालना है, फिर उसके बाद चाय पत्ती डालनी है, फिर उसके बाद दूध डालना है, अदरक वगैरह डाल वाल के, और तुम चाय बना सकते हो, ठीक है। इसको समझाया, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसने क्या किया, इसके मतलब पहले दूध डाल दिया, फिर उसके बाद चाय पत्ती डाल दी, फिर पानी डाल रहा है, तो उल्टा पुल्टा कर दिया इसने, ठीक है। तो इसकी जो समझने की क्षमता है वो क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो यही क्या है अपना ससेप्टिबिलिटी होता है। मतलब कोई भी ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल या हमारा कोई भी सब्सटेंस जो मतलब कि आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जाए, ठीक है, जो आसानी से मैग्नेटाइज्ड हो जाए, वो क्या होगा, वो ससेप्टिव उतना ही ज्यादा होगा। तो उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ज्यादा होगी, जो मतलब कि मैग्नेटाइज्ड इजीली हो जाए, ठीक है, मैग्नेटाइज इजीली हो जाएगा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी।
बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारे डायमैग्नेटिक एंड हमारे जो होते हैं पैरामैग्नेटिक, इनके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा आगे चल के क्या होते हैं ये। ठीक है, पहले देख लीजिए। फॉर डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो एक रिलेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है हमने पहले बताया था, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। ठीक है, ये एक वो था, ये मतलब कि हमने पाया गया है जो ये हमारे मटेरियल है, इनका जब देखा, इनके फील्ड के ग्राफ वगैरह बनाए तो पाया गया कि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। जब इनको सोल्व किया गया तो m इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जाई m इंटू एच। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट निकल के आता है जब प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं, तो यही क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से जाई m इज इक्वल टू m अपॉन एच। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको m दे देंगे, h दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो जाई m है जो वो क्या हो जाएगा, एक प्योर नंबर है। ठीक है, जाई m जो है हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ए प्योर नंबर एंड यूनिट लेस। पेपर में आपसे पूछेंगे इसकी यूनिट बताओ, कुछ भी दे देंगे आपको, है ना, एम्पियर पर मीटर, या फिर कुछ भी दे देंगे कि बताओ वेबर बाय एम्पियर पर मीटर, और एक दे देंगे नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमाने के लिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं, इन सबको नोट्स बना सकते हो आप, बाकी मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे इनके नोट्स देने की। काफी दिन से मैं गायब था, मैं अपने फैमिली फंक्शन वगैरह में थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो खुद के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप सब पढ़ते रहिए। अब कुछ चीजें देखो आप, है ना, ये जो जाई एम है, देखो या तो क्या हो सकता है, ये खुद ही सोच के देखो, या तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, सॉरी, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या हो सकता है ये नेगेटिव, या फिर ये क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड लार्ज। ठीक है, तीन चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, 1 2 एंड 3। ये तीनों चीजें हमें मतलब कि हेल्प करेंगी कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो किस टाइप का है। यदि जो आपका जाई एम है ये बहुत ही ज्यादा है, तो इस केस में आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यदि ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है यदि आपकी पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, यहां तक आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी 10वीं में 12वीं में नहीं पढ़ा हो, बीटेक में भी उसने बैक वैक लगवाई हो, लेकिन यदि अब तक जो मैंने बताया उसके अंदर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि भाई तीन चीजें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव बहुत ज्यादा, तो तीनों के आधार पे वी कैन डिवाइड लाइक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये खत्म हुआ, इतना था। अब उसके बाद एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं रिलेशन। ये रिलेशन के सवाल एआई वाले बहुत अच्छे से पूछते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड आपका जो ये है ससेप्टिबिलिटी म्यू एक्सएम। ठीक है, तो जाई एम एंड म्यू आर का रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, तो वो हमें बताना है। तो देखो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू होता है 1 प्लस जाई एम। ठीक है, इस फॉर्मूले को रट लो, इसका डेरिवेशन बुक में बहुत गंदा दे रखा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको इससे मतलब होना चाहिए, आपको ये दे देंगे पूछेंगे ये बताओ कितना होगा, आपको ये दे देंगे पूछे ये बताओ कितना होगा। यदि ये 3 दे रखा है, ये दे रखा है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये दे रखा है 1 तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और यदि ये दे रखे हैं मतलब 5 दे रखा है तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसकी कुछ कुछ वैल्यूज दी होंगी और ये उस हिसाब से अपना आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इतना सबको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुंदर है, प्यारा है। डेटा पुट करोगे तो बहुत ही सुंदर प्यारे क्यूट से आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फिर वो फेरोमैग्नेटिक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 साल से तो एटीसी वाले पूछ रहे हैं इसको, अब की बार भी आ सकता है।
ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है। पहले नंबर पे हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक की हम बात करें तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखो कैसे होते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनको मतलब कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया किसी सब्सटेंस को, तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब इनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जब इनको किसी मैग्नेट के पास ले जाया जाता है, मैग्नेट के पास ले जाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये रिपेल करते हैं उस मैग्नेट के उस पोल से। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसके, तो इनकी प्रॉपर्टी एक ही हो गई है। साथ ही साथ में इनकी बात करेंगे, आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में भी कि म्यू आर जो होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल की, लेस देन होती है 1। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, मैंने आज के लेक्चर में बताई कि जो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है जाई एम कितनी होती है इनकी, वो भी कितनी होती है इनकी, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये मैंने आपको आज ही बताया, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पता चल गई है। साथ ही साथ में जो होते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जो ये सब्सटेंसेज होते हैं इनका मतलब कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो है इनका जाई एम जो है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इनका जाई एम डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि पैरामैग्नेटिक और जो फेरोमैग्नेटिक है उनकी करती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी तीसरी इसकी ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। फोर्थ प्रॉपर्टी इनकी क्या है, यदि हम इसका जो सॉल्यूशन है, इस मैग्नेट जो आपका ये मटेरियल है इसका सॉल्यूशन है, उसको हम किसी कांच की यू ट्यूब के अंदर रखते हैं। इस तरह से ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर रखते हैं। आपने पहले क्या किया, इसको पूरा भर दिया यहां तक। ठीक है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब हम इसके पास में कोई यहां तक भरा हुआ है, मान लो दोनों का लेवल बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसके पास कोई मैग्नेट लेके आते हैं, मतलब कोई एक मैग्नेट लेके आते हैं इसके पास में, तो क्या होगा देखो, जब यहाँ पे हम इसका कोई मैग्नेट का एक पोल लगाते हैं, दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, दूसरा पोल लगाते हैं किसी एक साइड के अंदर, इस ट्यूब की एक साइड के अंदर लगाते हैं, तो क्या होगा कि जो इसका जो ये मटेरियल है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, वो कहीं यहां तक आ जाएगा बस। ठीक है, और यहां की तरफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा, इसको इधर मान लेता हूं। ठीक है, यहां की तरफ ऊपर बढ़ जाएगा, इधर की तरफ क्या होगा, वो डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। मतलब क्या हो जाता है, जो लेवल जो है वो डाउन आ जाता है जब हम कोई पोल लगाते हैं किसी यूट्यूब के अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई है। बस इसकी इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ इसमें आने वाला है नहीं। तो डायमैग्नेटिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए अभी ये सब पढ़ने के बाद में। सिंपल सिंपल चीजें इनके अंदर 1 घंटा पढ़ा लो, चाहे या 10 मिनट में बता दो या 5 मिनट में, टू द पॉइंट जो चीजें होती हैं वही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम किसकी, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो है देखो, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक के अंदर आपको बताया था आपको मैंने कि जो पैरामैग्नेटिक जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं उनके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी आज ही बताई थी हमने, जाई एम जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी आप सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज इसके अंदर हमने क्या बताई आपको, मतलब आपको जाननी चाहिए, तीसरी चीज इसके अंदर क्या होती है कि जो इसके अंदर आपका जाई एम जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। डायमैग्नेटिक के केस में क्या था कि जाई एम इंडिपेंडेंट था, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ वो फिक्स रहेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जाई एम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मतलब कि यदि आप इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसकी जो मतलब कि वो है ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटिक, वो कम हो जाएगी। मतलब ये क्या करेंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे आप इसका बढ़ाओगे तो ये कैसा बिहेव करने लग जाएगा, धीरे धीरे
डायमैग्नेटिक की तरफ भागने लगेगा। जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायमैग्नेटिक की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है मैग्नेटिक। यदि ये बढ़ेगी तो उसका मैग्नेटिक नेचर भी बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगी तो मैग्नेटिक नेचर कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं, अब जो ये है ना, जो इसी को ही दुनिया में कहा क्या जाता है, क्यूरी लो। क्यूरी लो यही है, मतलब उन्होंने ये बताया था कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्यूरी लो कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा एकदम, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ी सी जो बतानी चाहिए थी पहले वो नहीं बताई। इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ये मान लो मटेरियल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इंड्यूस हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जब किसी मैग्नेट के पास इनको रखेंगे तो ये क्या करेंगे, उसको मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैग्नेट जो होती है इनको अपने पास लेके आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इनकी एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, यूट्यूब वाली देख लेते हैं ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो ये मटेरियल है, इसके अंदर ये है आपका एक ट्यूब रखी हुई है, यहाँ पे हमने क्या किया है, मैग्नेटिक मटेरियल को भर दिया है पूरे को, ठीक है, ये भर दिया है इसके अंदर। अभी क्या दोनों लेवल बराबर है ना, यहाँ तक ये भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोई हम एक चुंबक लगा देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। उस केस में देखो क्या होगा कि इसका जो ये वाला जो पोर्शन है ये रेज कर जाता है, ठीक है। यदि इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल भर रखा है तो ये वाला जो रहेगा वो थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा और इधर की तरफ से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर मतलब क्या हो जाता है, मैग्नेट लगाने पे राइज हो जाता है लेवल, ठीक है। मैग्नेट लगाने पे यूट्यूब जो होती है हमारा, यूट्यूब में इसका सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। पूछ सकते हैं थ्योरेटिकली, जब मतलब कोई यूट्यूब के अंदर सॉल्यूशन डाला जाता है, जब मैग्नेट लगाई जाती है तो उस केस में क्या होता है, वो बढ़ जाता है लेवल, घट जाता है, कांस्टेंट रहता है, नन ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। अब एक चीज देखो, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की और आप लिख सकते हैं, वैसे आने के चांस कम है। मान लो कोई गैस है, एक तो है डायमैग्नेटिक और एक है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब क्या कर रखे हैं, ये चुंबक है इधर और ये इधर भी चुंबक है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम इस गैस को जो है ना, डायमैग्नेटिक गैस है, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो डालने के बाद क्या होता है कि ये अक्रॉस द आपके चुंबक के जो एक्सिस है उसके यहाँ पे सिकुड़ जाती है, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस तरह से अक्रॉस, ठीक है, समझ में आया, ऐसे हो जाती है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यदि नॉर्थ और साउथ के बीच में पैरामैग्नेटिक गैस को डाला जाए तो वो इस तरह से उनका कुछ आ जाता है, ऐसे इस तरह से, मतलब अलोंग द एक्सिस वो हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर ही पूरा हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। ये कैसे हो जाती है, अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये हो जाती है इन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। कोई भी गैस है पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्जर्वेशंस किए गए थे चुंबक के बीच में, जब रखा गया तो उसके बाद पता चला ऐसा, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, उसको नोट्स बना के लिख दिया, वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है आज के दिन। तो डरने की बात नहीं है, कुछ भी बहुत आसान है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो पैरामैग्नेटिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डायमैग्नेटिक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है, किसी तरह की कोई भी समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे जो लास्ट वाला है हमारा, क्या है वो, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं फेरो, आपको पता ही है। इनके लिए पहली कंडीशन तो क्या होती है, म्यू आर जो होता है बहुत ज्यादा होना चाहिए 1 से। सेकेंड कंडीशन इनकी क्या होती है, जाई एम, आज ही पढ़ाया, ये कितना होना चाहिए, ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और ज्यादा भी होना चाहिए, लार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। तभी मतलब कि क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल है आपके आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, पहले इसका थोड़ा सा वो देख लीजिए। यदि मैग्नेटिक कोई फील्ड है आपका, उसके अंदर इसको रखा गया इस मटेरियल को,
इसके अंदर सेम डायरेक्शन में, पैरामैग्नेटिक में भी सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होता था, इसमें भी सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपके फील्ड इंड्यूस्ड होगा। और जब इन मटेरियल्स को कहाँ रखा जाता है, मैग्नेट के साथ चिपका के रखा जाता है मैग्नेट के पास में, तो ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मतलब वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ में इसके अंदर देखो एक प्रॉपर्टी और है, यदि हाई टेम्परेचर आप कर दोगे ना, हाई टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर कोई भी फेरोमैग्नेटिक जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप क्या बात कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो फेरो मैग्नेटिज्म जो नेचर है ये क्या होगा, आप खुद ही सोच के बताइए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक नेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक की तरफ अब शिफ्ट होने लगा है। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो ये बिहेव है, जो मतलब कि टेम्परेचर के साथ में ये मतलब कि पैरामैग्नेटिक की तरफ जा रहा है बढ़ाने पे, तो यही मतलब क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसको मतलब आपने बढ़ाया, जैसे कि इसको हटा देता हूं, कोई मटेरियल है ये, ठीक है, इसको इसके अंदर रखा हुआ है, इसको हीट कर रहे हैं आप यहां से ना, ये लकड़ियां जला के, ठीक है, यहां से आप हीट कर रहे हैं इसको, तो इसके हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपने 100 डिग्री करा, कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी फेरो ही है ये। आपने यहाँ पे 200 डिग्री करा, तभी भी क्या है, ये फेरो ही है। लेकिन आपने देखा कि जैसे आपने इसको 770 डिग्री करा, तो ये क्या हो गया, एकदम से मतलब कि क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आयरन के बारे में बता रहा हूं मैं। आयरन जो होता है उसका बिहेवियर ये होता है, वो 770 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस पर पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, आयरन जो होता है हमारा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी इनके टेम्परेचर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक है उसको हम गर्म करके पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, जैसे कि 770 डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो क्यूरी टेम्परेचर था आयरन के लिए। इतना सा है, कोई दिक्कत नहीं है। निकल के लिए 350-60 के आसपास कुछ रहता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाता। अभी हम देख लेते हैं क्या, क्यूरी लॉ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन थोड़ा फिर से देख लीजिए। क्यूरी लॉ देखो क्या होता है आपका, इसके अंदर मैंने बताया था कि मैग्नेटिक जो आपकी ससेप्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके टेम्परेचर पे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये किस में है, केल्विन में है। ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में मत रखना। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो इसकी एक फॉर्म होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m = c/T। c क्या है, ये है क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, m = c/T एंड वेयर c इज क्यूरी का कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको दूसरी फॉर्म क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ द क्यूरी लॉ, वो क्या है, आपका मैग्नेटाइजेशन होता है इज प्रोपोर्शनल होता है आपका h/T के। ठीक है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये m = हो जाता है आपका c × h/T। ये इसकी दूसरी फॉर्म है क्यूरी लॉ के लिए। तो आप दोनों को याद कर सकते हैं। सिंपल सा कोई सवाल आ जाएगा, दिन में से आपको 2 चीजें दी होंगी, एक चीज पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर हमेशा याद रखना, केल्विन में लेके चलना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं लेके चलना है। और कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि 273 उसके अंदर हम जोड़ देते हैं। यदि हमें मतलब मान के चलो कि 25 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें केल्विन में क्या निकलेगा, = 25 + 273। ठीक है, 273 हमेशा जोड़ देंगे, जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस रहेगा हमारा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो जो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक सब्सटेंस वाला जो टॉपिक था, इसका ये आज सेकंड लेक्चर था। ठीक है, सेकंड लेक्चर इसका आज कंप्लीट कराने वाला था, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन बच गया है, तो आपको मतलब कि एक लेक्चर इसमें और लगेगा +1। तो टोटल 3 लेक्चर्स इसमें होने वाले हैं। एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा आज का है,
एंड आई विल कवर वन मोर लेक्चर। तो आपका मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें से 2-3 साल सवाल आने के चांसेस होते हैं, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर इस टॉपिक में से कुछ आने की मतलब की कुछ गुंजाइश है नहीं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। भगवान के अंदर भी मतलब अपनी पूजा पाठ जो करते हैं वो लोग भी करें, क्योंकि भगवान नाम की शक्ति भी है। तो ऐसा कहा गया है ना, जैसे कि अपन सुनते हैं तो अपने बुजुर्ग लोग कभी गाने वाने गाते भजन कि प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठीक है, तो मतलब भगवान के अंदर श्रद्धा रखते हुए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हुए आपको तैयारी करनी है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो भी लोग पॉजिटिव बातें करें उनके साथ ही बात करें आप, है ना। कोई बोल रहा नहीं यार नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कैसे हो पाएगा, तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी। जो आपके पास पॉजिटिव बातें करें उनसे ही बात करनी है। जो लोग मतलब कि आपको कुछ सहायता कर रहे हैं उनसे बात करनी है। जो लोग आपसे डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न के लिए या फिर कोई न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल, उन सब लोगों से बातें करें। जो फालतू की बातें करते हैं, यार कैसे होगा, सीजीएल में भी इतने ज्यादा भीड़ है, ये भी भीड़ है, वो भी भीड़ है, मेरे तो 10th के अंदर कम परसेंटेज थे, बीटेक अच्छे से नहीं करी है, पता नहीं क्या हो पाएगा। तो उन लोगों से डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वही किसी भी एग्जाम में पार लगाएगा। इसमें कोचिंग वोचिंग की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जितने भी सिलेक्शन हुए लगभग मतलब 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की थी, कोई कोचिंग नहीं की थी। ठीक है, तो कोचिंग वोचिंग की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, पेपर देख के आप खुद, मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, पेपर देख के तो बता रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ी मतलब एआई मेरे को बता रही है, हाँ ऐसे ऐसे ये सवाल पूछेंगे, मैं जस्ट पुराने पेपर देख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाँ ठीक है आना चाहिए। आप लोग खुद भी कर सकते हो। एक्चुअली आपका ही वो नैतिक कर्तव्य है करने का, लेकिन आप नहीं कर रहे तो मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, किसी की हेल्प हो जाएगी, कोई मतलब की किसी का बेड़ा पार हो जाए, किसी के मतलब डार्कनेस की वजह से हम उसको थोड़ा एनलाइट करके यदि उसको पार करा दे तो हमें भी मतलब कुछ पुण्य मिलेगा। ठीक है, भगवान पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, फालतू की चीजों में ध्यान मत दीजिए, मोबाइल में टाइम वेस्ट मत करिए। उसके बाद देखना आराम से आईफोन खरीदो, कुछ भी खरीदो, मतलब मेरे को शौक नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीदता, लेकिन किसी को खरीदना है जो खरीदो भाई, कोई ना रोक टोक है ना फाइनेंशियली दिक्कत है, इंजॉय करोगे लाइफ के अंदर। लेकिन यदि आप अभी से फालतू की चीजों में लगे रहोगे कि उसके पास, मेरे उस दोस्त के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, मेरा स्टेटस नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो इनकी वजह से क्या होगा कि आपकी सोच जो है संकीर्ण हो जाएगी, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। हमेशा मतलब कि दोष देते रहेंगे घर वालों को, उन्होंने मुझे ये नहीं दिलाया वो नहीं दिलाया। खुद के ऊपर कुछ करके दिखाइए, बन के दिखाइए, फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। और देखो कुछ चीजें होती है ना कि जैसे कोई बंदा है पूरे टाइम मतलब लगा हुआ है कि हाँ मेरे को मतलब जिम तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, जिम तो मैं जाऊंगा ही भाई, 1-2 घंटे में जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं कोई मतलब कि ये करूंगा वो करूंगा, ये तो मेरे फिक्स है, मेरी हॉबी है, ये है वो है। यदि तुम्हें सही में सिलेक्शन चाहिए तो जिम विम सब छोड़ दो यार, कुछ नहीं है ये जिम वगैरह ना, ये सब टाइम पास का वो है। देखो शरीर अच्छा है, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये टाइम आपका है कैरियर बनाने का, है ना, कैरियर बनाने का टाइम है। इसके अंदर आप अभी 2-3 महीने रुक जाइए ना, 4-5 महीने, उसके बाद पूरी जिंदगी जिम करिए। और देखो आप एक चीज और नोटिस करो कि शरीर बनाना मतलब बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आमिर खान देखो एक मूवी के लिए अपना वेट 20 केजी बढ़ा लेता है, उसके बाद अगली मूवी के लिए तुरंत ही 5-6 महीने के अंदर कम कर लेता है 20 केजी। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो डाइटिशियन वगैरह रख के, मेहनत करके। लेकिन एग्जाम जो है, एक बार यदि ये टाइम निकल गया आपका, जो एग्जाम का जो टाइम है, एटीसी जो है आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद फिर मतलब कि आप सोचते रह जाओगे खूब जिम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो है जिम वगैरह, यदि थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं आप घर पे नॉर्मल एक्सरसाइज करें तो ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में इतना टाइम मिलेगा कि जिम ही जिम करते रहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ऑफिस में भी जिम मिलती है, तुम्हें पता होना चाहिए। एटीसी के अंदर, ऑफिस के अंदर भी जिम मिलती है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपका फ्री टाइम होता है, तो सारी फैसिलिटीज होती है, मसाज चेयर होती है, सब कुछ होता है। तो भाई पहले 4-5 महीने पढ़ लो, उसके बाद कर लेना आराम से। ऑफिस में भी चैनल पर रिलीव हुए, उसके बाद जिम कर रहे हो आराम से मस्त। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।